चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू थी और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को परफॉर्म करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास गिवन है द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of two APs. Two APs are as 13 minus 7 ratio 3n plus 1 और आपसे कह रहे हैं find the ratio of their first term and also of their second term। अब मैं आपको जरा क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स देखें, आपको कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज। आपके पास जो है वो दो एपीज गिवन है, उनका रेशो गिवन है। बेसिकली दो एपीज के सम का क्या गिवन है स्टूडेंट्स? रेशो गिवन है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म एंड ऑल्सो देयर सेकेंड टर्म। मतलब आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। दोनों एपीज का मतलब ए अपॉन ए डैश, ए होता है ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के दो रेशियोज आपने निकालने। सही है। अब ये कैसे करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, आपने लिखा लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इस बात का पता है कि ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एपी है, क्या है? फर्स्ट एपी, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है बेटा, लेट ए डैश एंड डी डैश be the first term and common difference of second AP। सही है। तो देखो आपको सम दिया हुआ है ना, किसका? दो एपीज हैं आपके पास। कितने? दो एपीज हैं। दो एपीज के लिए फर्स्ट जो एपी आपके पास सीरीज है उसमें पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी। जो सेकंड आपके पास टर्म एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए डैश होगा, यानी ए प्राइम भी कह सकते हैं आप, और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी डैश यानी डी प्राइम भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का रेशियो आपके पास यहाँ पे गिवन है। सही है। अच्छा, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या है और हमारे पास कंडीशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन डैश इक्वल कितना है? 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1। डिवाइड क्यों करा? क्योंकि यार देखो रेशो फॉर्म में दिया हुआ है। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ था। तो आपसे यही कह रहे थे कि आपको सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपीज यानी ये रहे दो एपीज का सम दिया हुआ है जिनका रेशो इसके बराबर है। ठीक है। अब आपने जब एसएन का फॉर्मूला खोला स्टूडेंट्स, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह एस एन डैश, तो ये हो जाएगा n/2 और ये देखो 2a डैश हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल किसके बेटा? 13 माइनस 7n
डिवाइडेड बाय 3n+1 के। अब आप देख सकते हैं कि n/2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश इक्वल है 13-7n डिवाइडेड बाय 3n+1। अब देखिए बच्चों, अगर आप कॉमन निकालने का करें तो ऊपर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन हम जबरदस्ती का कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, जबरदस्ती का कॉमन कैसे निकलेगा, अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूं तो इधर से बचेगा a और इधर आ जाएगा n-1/2 इंटू डी। इसे कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन। इसी तरह नीचे भी यही करूंगा, जबरदस्ती का कॉमन निकाला 2 और ये आ जाएगा आपके पास a डैश प्लस n-1/2 और ये रहा d डैश, ठीक है, जो इक्वल है 13-7n डिवाइडेड बाय 3n+1। जबरदस्ती का कॉमन इसलिए निकाला है सर, पहले एक बार 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब जो बच गया उस पर बात करते हैं। अब आपके पास है स्टूडेंट्स a प्लस n-1/2 इंटू डी, एक तो ये है आपके पास, दूसरा आपके पास है a डैश प्लस n-1/2 इंटू डी डैश और वही इक्वल है 13-7n डिवाइडेड बाय 3n+1। अच्छा, अब इसको आप कुछ देर के लिए कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि अगर मैं टर्म का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सही है। और अगर आपसे मैं बात करूं, देखिए फर्स्ट टर्म आपको पता है एपी की फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी होती है। ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ये a प्लस 0d होता है। क्या, a प्लस 0d। 0d क्यों होता है, क्योंकि सर a प्लस n-1 होता है ना, तो n की वैल्यूज में क्या होती है, 1 होती है, तो 1-1 क्या आता है, 0, तो 0d, तो 0 इंटू डी क्या होता है, 0, तो इसीलिए आपके पास क्या बचता है, आखिर में a बचता है। लेकिन हम इसको शो इस तरह करते हैं, हम इसको शो इस तरह करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये ट्रम को फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला है। कौन सा, ट्रम को फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला है। तो आपने यहाँ पे लिखा ट्रम 1 रेशो ट्रम 1 डैश इक्वल टू a प्लस 0d और यहाँ पे करा a डैश प्लस 0d डैश, ठीक है। और इसे कह दो स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करो, अब आप करो कंपेयरिंग। क्या करो बेटा, कंपेयरिंग। क्या, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ d ऑफ 1 एंड 2। क्या मतलब कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो d के कोफिशिएंट्स हैं, किसके, जो d के कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करो। अगर आप उनको कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा n-1/2 इक्वल टू 0 और जब इसको सॉल्व करोगे n-1 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसको पुट कर दो फॉरन इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपने लिखा पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है बेटा, ये रही। तो जहां जहां n नजर आ रहा है वहां वहां आप 1 को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 1-1/2 डिवाइडेड बाय a डैश प्लस 1-1/2 d डैश और यहाँ पे हो जाएगा 13-7 इसी तरह 3 1 + 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स a और 1-1 0 0 मल्टीप्लाई बाय d क्या होगा, 0, खत्म। इसी तरह अपॉन में a डैश, तो 1-1 0 0 मल्टीप्लाई बाय d डैश 0। इसी तरह 13-7 कितना होगा, 6 और ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 + 1 कितना हो जाएगा
4, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो a अपॉन a डैश आपके पास आ रहा है कितना 3 अपॉन 2। ये आपके पास रेशो आ रहा है फर्स्ट टर्म का। किसका रेशो आ रहा है बेटा? फर्स्ट टर्म का। इसी तरह आप सेकंड टर्म का रेशो निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड टर्म का रेशो निकालेंगे। सेकंड टर्म के रेशो में क्या करोगे? वही काम जो हमने आपको सिखाया कि सर देखें, ये आपके पास सेकंड टर्म होती है a प्लस डी। a प्लस डी की क्या, a प्लस डी का मतलब क्या होता है? a प्लस डी का मतलब ये है सर, मतलब फॉर्मूला तो यही है। ये देखो मैं यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ, दोबारा रफ में कर रहा हूँ। tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म है ना, तो n कितना रखोगे? सर 2 रखेंगे, तो रख दो यार। ये देखो, तो टर्म 2 आ जाएगा a प्लस डी, सही है। a प्लस कितना आ जाएगा? d, यानी n तुमने कितना रखा है? यहाँ पे 2 रखा है, सही है। तो अब करोगे क्या बच्चों? मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने यहाँ पे लिखा टर्म 2 और यहाँ पे लिखा टर्म 2 डैश, सही है। और यहाँ पे लिख दिया a प्लस 1 इंटू डी, और यहाँ पे लिख दिया a डैश प्लस 1 इंटू डी डैश। 1 क्यों आ गया? क्योंकि सर देखे ना, अभी तो करके दिखाया आपने, आपके पास बच कितना रहे? a प्लस डी, यानी 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है, सही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रखा 1। और इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। और आपको आप समझ गए होंगे। अब इसके कोफिशिएंट्स को क्या करो? कंपेयर करा दो इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट से, यानी a और d के। a और d के नहीं, सिर्फ d के। बल्कि तो आपने यहाँ पे लिखा बेटा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ d ऑफ 1 एंड 3। तो बेटा जब आप कंपेयर कराओगे तो n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा किसके? 1 के, और n माइनस 1 इक्वल टू 2, और माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, और आप इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह a डैश प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 डी डैश इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 7 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू प्लस 1, तो a अपॉन a डैश प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 डी, और ये भी यही हो जाएगा 2 अपॉन 2 डी डैश, और ये हो जाएगा आपके पास 8 अपॉन 10। तो 2 4 जा 2 5 जा, और ये 2 से 2 क्या हो गया? सब कैंसिल। तो तुम्हारे पास स्टूडेंट्स बचेगा a प्लस डी, a डैश प्लस डी डैश इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस आ रहा है, सही है, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 5। तो ये आपके पास क्या हुई बेटा? सेकंड टर्म का रेशो आ गया, जो आपने फाइंड आउट करना था। और आपने सवाल में देखिए यही फाइंड आउट करना था। अब मैं आपको दोबारा सवाल पढ़ा दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म एंड ऑल्सो ऑफ देयर सेकंड टर्म। आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्या मालूम करना था? रेशियो, जो आप यहाँ पे मालूम कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 करता हूँ और इस एक्सरसाइज को खत्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फाइंड द लीस्ट वैल्यू, find the least value of n for which the sum of the first n odd natural numbers exceed 5000। अब देखो आपसे सवाल में क्या कह रहे हैं, पहले इस चीज को समझो फिर आगे सॉल्व करता हूं बेटा। कह रहे हैं n की सबसे लीस्ट वैल्यू निकालो
जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई, ये जो नंबर है 5000 आ जाए, ठीक है, मतलब ये जो ऑड नंबर की सीरीज है इसका सम कितना आ जाए 5000 से एक्सीड कर जाए, ठीक है, लेकिन एक्सीड इतने में करे कि एन की जो वैल्यू है वो लीस्ट हो। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखा लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n odd numbers exceed 5000, ठीक है। और अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, बल्कि मैं ऑड नंबर की सीरीज आपको पता है स्टार्ट होती है 1 3 5 7 प्लस डॉट 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 से लेकर n टर्म्स तक है, ठीक है, और जो एक्सीड है किसके 5000, मतलब आपने n निकालना है, लेकिन n की जो है वो लीस्ट वैल्यू निकालनी है जिसको रखने पे आपके पास सम ऑफ ऑड नंबर्स कितने आ जाए 5000 से एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो आपने कहा यार आपके पास फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं a, तो a आ गया 1, d आ गया 3 - 1 2 आ गया, सही है, और आपके पास Sn दिया हुआ है कितना, Sn आपके पास दिया हुआ है 5000। तो बेटा आप देखें, आपने लगाया वही सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2 × 1 प्लस, अच्छा एक मिनट मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था पुट, मैं इधर पहले फार्मूला लिख देता हूँ 2a + n - 1 × d, Sn की जगह बेटा आप लिख देंगे 5000, और n तो आपको मालूम ही नहीं है, वो तो निकालना है, 2a की जगह 1, n की जगह n - 1, d की जगह आपने रखा 2, तो ये हो गया बेटा 5000 और n/2, ये हो गया 2 × 1 = 2 प्लस ये हो गया 2n - 2, -2 + 2 क्या हो गया कैंसिल, और 5000, अच्छा देखो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1000, कितना होगा बल्कि आपके पास, हाँ 5000 को 2 से कराओगे तो 10000 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे बचा n और ये रहा 2n, अब मल्टीप्लाई कर लो यार इसे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके दोबारा डिवाइड में हो जाएगा, तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 5000 दोबारा, और फिर क्या करोगे रूट, क्या करोगे रूट, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल, n इक्वल टू जब 5000 का रूट लोगे तो आपके पास आ रहा है 70.710, तो 70 रखने पर जब n की वैल्यू आप 70 रखोगे ना तो आपके पास 5000 से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन आप 70 पे एक ज़्यादा रख लो, जैसे n इक्वल टू 71, तो आपके पास जो सम है वो एक्सीड कर जाएगा 5000 से थोड़ा सा, तो यही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा, तो आप इस तरह लिखेंगे hence the least value of n for which the sum of the first n odd natural numbers exceed 5000 is 71। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि आप लोग को आज के दोनों सवाल समझ आ गए, और याद रखिएगा अब जो आखिर के मैंने जितने भी सवाल कराए बेटा ये 3 दिन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब मुझे आप लोग रिप्लाई करें फिर मैं क्लास ऑफ करता हूँ, ओके।